सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका श्रीमती अंजना तिवारी, डीएवी एसीसी पब्लिक स्कूल कटनी से। कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का अध्याय 1 दिमागी लड़ाई। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि दिमाग से भी भला कोई लड़ाई होती है। हाँ बच्चों, शारीरिक लड़ाई खून खराबा करने से बेहतर है कि हम अपने दिमाग का उपयोग करके लड़ाई करें। तो मेरा जो वीडियो है, आज जो ये वीडियो है वो अध्याय 1 दिमागी लड़ाई का, और ये कहानी है बगदाद के सुल्तान की। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। एक दिन बगदाद के सुल्तान के दरबार में पड़ोसी सुल्तान का दूत आया। यह तो पड़ोसी सुल्तान का दूत है, क्यों आया है यह? मैं क्या जानूं, उसने मुझे कुछ बताया तो नहीं। इतने में दूत ने अपनी जेब से खड़िया का एक टुकड़ा निकाला। बच्चों, आप सोच रहे होंगे खड़िया का क्या अर्थ होता है? तो खड़िया का अर्थ होता है बच्चों, कोई भी चौक का एक छोटा टुकड़ा जिसमें हम कोई लकीर या निशान बना सकते हैं। चुपचाप सुल्तान के तख्त के चारों ओर एक गोल लकीर खींच दी। तख्त मतलब जिसमें राजा बैठता है, सिंहासन, और चलता बना। उसने ऐसा क्यों किया भला? पता नहीं, सुल्तान पर कोई टोना टोटका किया हो या फिर सल्तनत पर। सल्तनत मतलब उसका जो साम्राज्य, महल। अगर उसके सुल्तान ने जादू वादू करवाया है तब तो हम गए काम से। सुल्तान ने अक्लमंद दरबारियों से सलाह मशवरा किया। सलाह मशवरा का अर्थ है बच्चों, विचार विमर्श किया। उन्होंने उस घेरे का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण का अर्थ है अवलोकन किया। इस ओर से लकीर कुछ टेढ़ी दिखती है। टेढ़ी का उच्चारण बच्चों बहुत ध्यान से करेंगे, टेढ़ी। असल मुद्दा यह नहीं है। इस घेरे का मतलब क्या है, यह समझाओ। दरबारी काफी देर तक आपस में विचार विमर्श करते रहे। अंत में बादशाह सलामत बहुत मगजपच्ची करने के बाद भी हम इस घेरे का मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। ओफो, मैं बर्बाद हो गया। ए खुदा, किन बेवकूफ़ों से पाला पड़ा है। अचानक एक दरबारी को ख्याल आया, बादशाह सलामत होजा को क्यों नहीं बुलवा लेते। इस पहेली को सुलझाना उनके ही बस का काम है। वाह, क्या सुझाया है। होजा तो मेरी सल्तनत का सबसे सयाना आदमी है। ताज्जुब है, मुझे अभी तक उसका ख्याल नहीं आया। होजा को बुलवाओ। हाँ हाँ, जल्दी से बुलवाओ। होजा जोरों से होजा की पुकार मची। तेज दौड़ने वाले हरकारे उसकी खोज में दौड़ाए गए। अब यहाँ बच्चों, हरकारे का अर्थ है कि जो संदेश वाहक होता है, संदेश पहुँचाता है, उसको हम हरकारा कहते हैं। आहा, होजा, उफ उफ, तुम्हें फौरन सुल्तान के दरबार में हाजिर होना है। क्यों भाई, क्या हो गया आखिर? होजा को हरकारे ने पूरा मामला बताया, और इस पहेली को बूझने वाले को सुल्तान इनाम भी देंगे। इनाम? मैं चलता हूँ, पर कुछ सामान साथ में लेने पड़ेंगे। होजा ने बच्चों के खेलने के कुछ छोटे छोटे खिलौने और एक पालतू चूजा साथ में लिए और चल पड़ा महल की ओर। आओ होजा, आओ, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। ठहरो ठहरो। या अल्लाह, वह दूत फेराधम का, उसे मेरे पास आने दीजिए। चावल? वाह, अब तो इसका हमेशा के लिए फैसला करना होगा। होजा, उसकी तो तुमने छुट्टी कर दी। भाई मज़ा आ गया। हा हा हा, देखो कैसे भागा। हा हा हा, हम जीत गए। देखो कैसे दुम दबाकर भागा, डरपोक कुत्ते की तरह। हा हा, कोई डर के भाग जाता है तो उसको हम डरपोक कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी देखो कैसे दुम दबाकर भागा, डरपोक कुत्ते की तरह। हा हा। होजा, उसकी तो तुमने छुट्टी कर दी, पर आखिर यह माजरा क्या था, मेरी समझ के बाहर है। सीधी सी बात है, वह आपको जता रहा था कि उसका सुल्तान आप पर चढ़ाई करेगा और राजधानी को चारों ओर से घेर लेगा। इसका मतलब तख्त के चारों ओर जो उसने लकीर खींची थी, उसका मतलब यही था कि सुल्तान आप पर चढ़ाई करेगा और राजधानी को चारों ओर से घेर लेगा। अगले पेज में आते हैं बच्चों।
यह था आपके तख्त के चारों ओर लकीर खींचने का मतलब। ओह, अब समझा। पर तुमने उसके पैर पर बच्चों का खिलौना क्यों फेंका? उसे यह समझाने के लिए कि हम उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं। सीधे लफ्ज़ों में मेरा मतलब था कि तुम हमारे सामने निरे बच्चे हो। तुम्हारा भला इसी में है कि अपने घर में रहो और खिलौनों से खेलो। हा हा हा। इस पर हमें दिखाने के लिए कि उसके सुल्तान के पास बेशुमार फौजी हैं, उसने ज़मीन पर चावल के दाने फेंके। बेशुमार फौजी मतलब बहुत ही अनगिनत। बेशुमार का मतलब होता है अनगिनत। फौजी, सिपाही। मैंने चावल चुगने के लिए चूजे को छोड़ दिया, जिसका मतलब था अगर तुमने सचमुच हमारे साथ लड़ाई छेड़ी तो तुम्हारा एक भी सिपाही जिंदा नहीं बचेगा। ही, सचमुच तुमने तो कमाल कर दिया। पर वह कुछ समझ तो सका ना? जरूर समझा होगा। आपने उसे भागते हुए नहीं देखा? हाँ, वह तो देखा था। होजा, मैं तुम्हें अपना वजीर बनाना चाहता हूँ। वजीर का मतलब है बच्चों यहाँ पर, वजीर का मतलब है मंत्री। नहीं बादशाह सलामत, शुक्रिया। असल में मैं बड़ा मशगूल रहता हूँ। मशगूल का अर्थ होता है बच्चों व्यस्त रहता हूँ, बहुत बिजी रहता हूँ। और किस काम में बिजी रहता हूँ? आराम करने में। और यह कहते हुए होजा चल दिया और घर आकर मशगूल हो गया आराम करने में, हमेशा की तरह। बच्चों, ये जो चित्रकथा है वो नसीरुद्दीन होजा की कहानी पर आधारित है। नसीरुद्दीन होजा की कहानी पर ये जो चित्रकथा है, इस कहानी को पढ़कर, इस कथा को पढ़कर हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी कठिन परिस्थिति में समझदारी और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। शारीरिक लड़ाई ना करके दिमागी लड़ाई, दिमाग का उपयोग करके हमें समझदारी और बुद्धिमानी से हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। अब हम बच्चों अभ्यास की तरफ आते हैं। होजा ने चलते समय अपने साथ क्या क्या सामान लिया? तो होजा ने चलते समय अपने साथ छोटे छोटे खिलौने और एक पालतू चूज़ा लिया। बादशाह होजा को क्या बनाना चाहता था और क्यों? बादशाह होजा को वज़ीर बनाना चाहता था, मतलब अपना मंत्री बनाना चाहता था। और इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि होजा बहुत बुद्धिमान था। होजा ने बादशाह के प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया? होजा ने बादशाह के प्रस्ताव को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वह अपने काम मतलब आराम करने में मशगूल रहता था, मतलब व्यस्त रहता था। चित्रकथा के अनुसार नीचे दिए गए कामों का क्या मतलब है लिखिए। अब आप जब पढ़ेंगे पूरी चित्रकथा तो आपको समझ में आ जाएगा कि तख्त के चारों ओर घेरा लगाना, चावल के दाने फेंकना, मतलब चावल के दाने फेंकना यानी उसके पास क्या है? बेशुमार अनगिनत फौजी यानी सिपाही हैं। चूजे द्वारा चावल के दाने चुग लेना, और इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसके एक भी सिपाही जिंदा नहीं बचेंगे। पांचवा है बेटा, पांचवा प्रश्न, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ये तो बहुत ही सरल है। अगर आपने अध्याय अच्छे से पढ़ा है तो आपको इसका उत्तर अवश्य मिल जाएगा। तो बच्चों ये आपको करना है। ओके, धन्यवाद।